बेसिकली जीएसएम का जो मोटिव है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो दो क्राइटेरिया के लिए है। एक तो इन्वेस्टर को अलर्ट करता है और एडवाइस करता है कि आप जो है पर्टिकुलर शेयर्स में डील कर रहे हो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करो, और दूसरा है कि एडवाइज द मार्केट पार्टिसिपेंट टू कैरी आउट नेसेसरी ड्यू डिलीजेंस। सो बेसिकली ये जो जीएसएम वाली जो भी कंपनीज है उसमें इन्वेस्टर को एक एक्स्ट्रा केयर करने के लिए ये एक जो इंडेक्स है वो बोलता है। When will the GSM framework come into the force? ये आपको नॉलेज के लिए जानना जरूरी है कि 14 मार्च 2017 से GSM इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इफेक्ट में आया हुआ है। उसका दो क्राइटेरिया है। हम क्राइटेरिया नंबर 1 की बात करें तो पहला, जिस कंपनी का नेटवर्थ यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस डेबिट बैलेंस, पीएनएल में जो डेबिट बैलेंस होता है उसको हम लेस कर देते हैं, तो 10 करोड़ और उसके नीचे का जो भी बैलेंस बचता है, ये जो पर्टिकुलर शेयर्स है वो जीएसएम क्राइटेरिया में सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी उसका प्रोबेबल चांस होता है कि जीएसएम उसको अप्लाई हो सकता है। सो नेटवर्थ प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा है नेट फिक्स असेट यानी टैंजिबल असेट प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लेस देन 25 करोड़ से लेस होता है या तो 25 करोड़ तक रहता है। नेट फिक्स असेट यानी जो टैंजिबल असेट है या उसके अलावा जो कंपनी का कोई प्लांट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है या तो मशीनरीज परचेज कर रहे हैं, यानी जो भी कैपिटल वर्क प्रोग्रेस में है वो दोनों को मिला के 25 करोड़ से कम रहता है। तो दूसरा जो क्राइटेरिया है, यानी क्राइटेरिया 1 का दूसरा कंडीशन नेट फिक्स असेट का है। और थर्ड है कि ये पर्टिकुलर कंपनी का जो पी है वो 2 टाइम्स पी ऑफ द बेंचमार्क इंडेक्स। अब समझो रियलिटी सेक्टर में डीएलएफ का बेंचमार्क इंडेक्स हम काउंट करते हैं कि 35 का है, तो ये पर्टिकुलर जो रियलिटी वाली कंपनीज है जो जीएसएम में आने के लिए उसका क्राइटेरिया मैच हो रहा है, उसका पी 70 से बिलो होता है तो नलीफाई हो जाता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी जीएसएम से एक्सक्लूड हो जाती है। तो जो सिक्योरिटी सस्पेंशन में है, सिक्योरिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में है, जो एफएनओ में है, कोई इंडेक्स का पार्ट है, पब्लिक सेक्टर है, उसकी सब्सिडरीज भी है, कंपनी जो लिस्ट हुई है 1 साल पहले आईपीओ लेके आती है वो एक्सक्लूड हो जाती है। जिन कंपनी ने 3 साल तक लगातार डिविडेंड पेमेंट किया है वो सब एक्सक्लूड हो जाती है। अब हम क्राइटेरिया नंबर 2 की बात करें तो पहला क्राइटेरिया है कि जो क्राइटेरिया 1 मैच हो जाता है और क्राइटेरिया 2 भी मैच हो जाता है तो सीधा जीएसएम 1 में आ जाता है, अदरवाइज जीएसएम 0 में सिक्योरिटी ट्रेड करती है। क्राइटेरिया नंबर 1 हमने देख लिया। क्राइटेरिया 2 के अंदर दूसरा पॉइंट है कि सिक्योरिटीज का यानी कोई भी स्टॉक्स का मार्केट के 25 करोड़ से कम है, उसका पी 2 गुना ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क इंडेक्स, और उसका जो पी है वो नेगेटिव में है यानी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, और उसकी जो बुक वैल्यू है वो 2 टाइम्स कम है विच कंपेयर टू द बेंचमार्क इंडेक्स, या तो प्राइस टू बुक वैल्यू नेगेटिव में है। सो क्राइटेरिया 1 एंड 2 जब भी मैच हो जाता है तो सिक्योरिटी जीएसएम 1 में आ जाता है। अब हम देखने का प्रयास ये करेंगे कि जीएसएम 1 क्या होता है। सो बेसिकली व्हाट आर द वेरियस सर्वेलेंस एक्शंस अंडर द जीएसएम। सो बेसिकली जीएसएम का 4 टाइप होता है, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4। सो हम बात करें स्टेज 1 की तो यहाँ आप देख सकते हो कि कोई भी स्टॉक्स जीएसएम 1 में आ जाता है तो उसका एप्लीकेबल मार्जिन रेट यानी 100 रुपये का जो स्टॉक्स है वो 100 रुपये में आपको मिलेगा। यानी कहने का मतलब आपको पूरा पेमेंट 100% अप फ्रंट करना पड़ेगा जीएसएम 1 के स्टॉक्स परचेस करने के लिए, और उसका जो प्राइस बैंड है यानी एप्लीकेबल प्राइस बैंड वो 5% या तो उससे कम होता है। रिसेंटली बीएसई के एल्गोरिदम के अंदर 2% की लिमिट कायम के लिए रिमूव किया गया है। सो बेसिकली 5% लिमिट अभी मिनिमम लिमिट बन चुकी है। सो जीएसएम 1 के अंदर जो भी स्टॉक्स है उसका एप्लीकेबल मार्जिन रेट रहेगा 100% और उसकी प्राइस बैंड रहेगी 5%। अब हम बात करते हैं जीएसएम 2 की, तो ट्रेड टू ट्रेड में पर्टिकुलर शेयर रहता है, यानी आपको कंपलसरी डिलीवरी लेनी है और आपको 100 रुपीज़ का स्टॉक्स परचेस करना है तो आपको 150 रुपीज़ पेमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 50% एडिशनल सर्वेलेंस डिपॉजिट रहती है। जो डिपॉजिट आपको 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिलीज किया जाएगा आपके ब्रोकर के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। बीएसई का रूल से 1 महीने के अंदर उसको रिलीज करना रहता है नेक्स्ट मंथ के
मतलब पहले वीक के अंदर अंदर। सो बेसिकली आपको 1 मंथ एंड हाफ मंथ कंसीडर करना है, बट काफ़ी सारे ब्रोकर जो 3-3 महीने एडिशनल सर्वेलेंस डिपॉजिट ब्लॉक रखते हैं। सो GSM-2 का जो कोई भी स्टॉक्स है वो आपको परचेस करना है तो आपको 150% मतलब परसेंटेज वाइज आपको पैसा लगाना पड़ेगा। 100 रुपये का स्टॉक्स आपको 150 रुपीज़ में अभी के लिए पड़ेगा और 50 रुपये आपको बाद में रिफंड हो जाएगा आफ्टर द 3 मंथ्स पीरियड। अब हम बात करते हैं GSM-3 के बारे में, तो ये पूरा ट्रेड टू ट्रेड में जाएगा। यहाँ भी आपको 150% की एडिशनल सर्वेलेंस लगेगी और उसके अलावा यहाँ आपको एप्लीकेबल जो मार्जिन रहेगा उसमें 100% देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि GSM-1 में आपको 100% देना है, GSM-2 में आपको 150% देना है, GSM-3 में आपको 200% देना है। यानी 100 रुपये का स्टॉक्स आपको 200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। 100 रुपीज़ आपको 3 महीने के अंदर अंदर रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन यही आता है कि समझो मैंने मंडे के दिन ये पर्टिकुलर शेयर्स GSM-3 वाला लिया है, 3 दिन के बाद मैं GSM-3 वाला स्टॉक्स बेच रहा हूँ सेम रेट पे, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? मेरा निवेश था 200 रुपये का, 100 रुपये का स्टॉक्स मैंने 100% एडिशनल पेमेंट करके 200 में लिया है। अब मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे क्या वापस से मिलेगा? सो मुझे 100 रुपीज़ ही वापस से मिलेगा। 3 महीने के बाद मुझे जो एडिशनल मार्जिन मैंने दिया है वो 3 महीने के बाद मेरा रिलीज होगा। और दूसरा है कि ये सेलर को एडिशनल मार्जिन लगेगा कि नहीं। समझो मेरे पास कोई एक स्टॉक्स है जो आज नॉर्मल ट्रेड हो रहा है, 3 महीने के बाद वो GSM-3 में चला जाता है, तो मुझे सेल करने के लिए कुछ एप्लीकेबल होगा कि नहीं, ये पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो बायर को ही लग रही है, सेलर को कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब उसमें एक और भी क्राइटेरिया है कि GSM-3 वाले स्टॉक्स है वो मंडे के दिन ही ट्रेड होगा। यानी कहने का मतलब वीक में एक बार ही ट्रेड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम विशेष इन्फोटेक जो जाना माना स्टॉक्स है उसकी बात करें तो आज GSM-3 में है जो मंडे टू मंडे ही ट्रेड होता है। सो बेसिकली GSM-3 के अंदर 200% वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी, 5% की प्राइस बैंड रहेगी, ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में ट्रेड होगा और मंडे टू मंडे उसका ट्रेडिंग होगा। सो वीक में एक बार ट्रेड होगा। अब बात करें GSM-4 की, तो यहाँ आप देख सकते हो GSM-3 का डिटो टू डिटो रूल अप्लाई हो रहा है, बट इसमें एक और एडिशनल कंडीशन है कि 5% की प्राइस बैंड ट्रेड टू ट्रेड में ट्रेड होगा, मंडे ही उसका ट्रेडिंग होगा। और एडिशनल है कि समझो 100 रुपीज़ का कोई स्टॉक्स है तो GSM-4 में चले जाने के बाद उसका मैक्सिमम अप साइड मूवमेंट 100 ही रहेगा। कहने का मतलब वो मैक्सिमम अप 100 जा सकता है, डाउन 95 जा सकता है। एक बार 95 हो गया फिर नेक्स्ट मंडे वो 95 से 96 नहीं होगा। सो उसकी जो अपसाइड मूवमेंट है वो कैप्चर किया जाएगा, वो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। सो GSM-4 के अंदर ये पूरे रूल्स जो अप्लाई हो रहा है उसमें अपसाइड जो है वो आपकी कैप हो जाएगी, जो कि स्टॉक्स अप मूव नहीं हो सकेगा GSM-4 के अंदर। सो GSM-1 से लेके GSM-4 का जो अलग अलग क्राइटेरिया है उसका हमने स्टडी कर लिया है। GSM-1 में आपको 100% मार्जिन लगेगा, GSM-2 में आपको 150% मार्जिन लगेगा और ट्रेड टू ट्रेड में ट्रेड होगा। 50% मार्जिन आपको 3 महीने के बाद रिलीज होगा। GSM-3 में आपको 200% का मार्जिन लगेगा, एवरी मंडे उसका ट्रेड होगा और ट्रेड टू ट्रेड में ही ट्रेड करेगा। और GSM-4 में आपको 200% का मार्जिन लगेगा और अपसाइड मूवमेंट कैप हो जाएगी। अभी वो जो लेवल पे स्टॉक चल रहा है उससे ज़्यादा वो अप नहीं हो सकता है, सिवाय उसको GSM-4 से GSM-3 या तो GSM से बाहर किया जाएगा।